हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे रोल पर में और उस पर आधारित एग्जाम्पल और क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन आना है, वो कंफर्म है। ओके, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन कर चुके हैं। आपने भी एग्जाम्पल साथ में किए होंगे जो रह गए। ठीक, शुरू करते हैं अपन आज की क्लास एक नए क्वेश्चन के साथ। है रोल पर में से ही, लेकिन लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हटके। ठीक, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि p के किसी भी मान के लिए समीकरण x क्यूब माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 के दो अलग अलग मूल। मतलब ये समीकरण है, x क्यूब मतलब इसके तीन मूल होंगे। ये कह रहा है कि इसके जो दो अलग अलग मूल, तो उन तीन में से कोई दो मूल अपन लेंगे तो वो मूल है वो इस विवर्त अंतराल 0 1 में स्थित नहीं। p के किसी मान के लिए, मतलब p की जगह आप कोई भी वास्तविक संख्या रियल नंबर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद कोई समीकरण आ जाएगी, कोई दो मूल ले लेंगे और वो मूल इस अंतराल में स्थित नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको जो प्रूफ करना है अपने को, जो अपनी रोल पर में है उसका स्टेटमेंट ये था कि एफ एक्स बराबर 0 है, उसके दो मूल है कोई ए और बी। तो जो एफ डे एक्स बराबर 0 है, ठीक है, उसका जो एक मूल है वो ए और बी के मध्य होगा। ठीक है, तो उसी से है ये। अब इसको प्रूव कैसे करना है, तो इसको प्रूव अपन करेंगे देखो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। वो क्या होता है, उसको बोलते हैं विरोधाभास विधि। उसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास विधि। होती क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपके पहले भी आई हो। जो आपको प्रूफ करना होता है हमेशा याद रखिए, ये आपके आगे भी काम में आएगा, आगे की क्लास में भी। ठीक है, जो भी आप थ्योरम है, चाहे वो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, आप उसको प्रूफ कर रहे हो एक विरोधाभास विधि से। तो उसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, जो आपको प्रूफ करना है अपन उसके विपरीत लेके चलेंगे। अपन उसके क्या लेके चलेंगे, विपरीत लेके चलेंगे, उसको हल करेंगे और लास्ट में जाके कोई ऐसी कंडीशन आती है जो अपने रूल नियम या आपके जो भी थ्योरम है उसके वो विपरीत आती है। तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकती, ये कंडीशन नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन आई कहां से है, जो आपने इसकी विपरीत कंडीशन ली है, यानी ये नहीं हो सकती। तो हो क्या जाएगा कि मूल है वो 0 1 में स्थित नहीं है। अब यहां से देखो, जैसे अपन इसको लेके चलेंगे कि पी है, उसकी जगह कोई अपन वास्तविक संख्या ले सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, इसके दो जो अलग अलग मूल, मान लो वो अल्फा और बीटा है, ए और बी है, कोई भी आप ले सकते हो। तो जो इसके दो अलग अलग मूल हैं अल्फा और बीटा, वो इस अंतराल में स्थित है, ये अपन लेके चलेंगे। और वो इसमें स्थित है तो उसको थोड़ा सरल करेंगे और फिर लास्ट में जाके कोई ऐसी कंडीशन आती है जो कि नहीं होनी चाहिए, वो कंडीशन आ जाती है। इसका मतलब हमारा ये मानना गलत है कि इस समीकरण के दो अलग अलग मूल इस अंतराल में स्थित हैं, और ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा कि जो दो अलग मूल है वो इसमें स्थित नहीं है। ये होती है विरोधाभास विधि। जो आपको प्रूव करना होता है उसके विपरीत कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक, देखिए शुरू करते हैं। किसी वास्तविक संख्या k के लिए समीकरण का रूप क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि p के किसी भी मान के लिए, तो वो अपन ने मान ले लिया कोई वास्तविक संख्या k, रियल नंबर। अब ये क्या कह रहा है कि इस समीकरण के दो मूल, तो कोई दो मूल ले लेंगे अपन अल्फा बीटा। ये प्रूव करवा रहा है कि विवर्त अंतराल 0 1 में स्थित नहीं होने चाहिए।
प्रूफ क्या करना है, देखो अपने को यहाँ से समीकरण एक के दो मूल, पहला जो मूल अपने ले लिया अल्फा और बीटा, और तो अपने को प्रूफ करना है कि अल्फा और बीटा विवर्त अंतराल 0-1 में स्थित नहीं। ये तो इसकी लैंग्वेज हो गई, क्या अपने को दिया गया है, कौन से इसके मूल है और क्या अपने को प्रूफ करना है। अब लेंगे इसकी विपरीत कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। इसकी विपरीत कंडीशन क्या हो जाएगी, यदि संभव हो तो माना कि समीकरण एक के दो मूल अल्फा और बीटा विवर्त अंतराल 0-1 में स्थित है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा भी इस अंतराल में स्थित है और जो बीटा है वो भी इस अंतराल में स्थित है। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल 0-1, यानी ये तो मतलब है जैसे अपन ये लेते हैं C बिलोंग्स टू ए बी, तो इसका मतलब A लेस देन C लेस देन B। C है वो A और B के बीच में होगा, अल्फा और बीटा उनके बीच में है, तो 0-1 के बीच में होंगे अल्फा और बीटा। और जहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी कि अल्फा है वो लेस देन बीटा से है और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, दोनों बराबर तो कैसे होंगे, दो होंगे, अगर बराबर होंगे तो दो कहाँ है, एक ही रह जाएगा वो। ठीक है, तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और अल्फा को आप बीटा से छोटा ले सकते हो। भाई दोनों बराबर नहीं तो एक तो होना ही है छोटा, एक बड़ा होना है, तो अल्फा छोटा बीटा बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ये लिया है। ओके, तो अल्फा बीटा है वो विवर्त अंतराल 0-1 में स्थित है, तो आप लिख सकते हो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल 0-1 या 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 1, जहां अल्फा लेस देन बीटा है और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। ओके, शुरू कीजिए आप इसको। अब इसके आगे यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक है उसके दो मूल हैं, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि ये जो मान है ये उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जहां पे x है वहां पे क्या रखोगे, अल्फा और बीटा। तो देखिए ये आपकी समीकरण थी एक fx, आप इसको बोल सकते हो x³ माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहां से यदि आप अल्फा को लिखोगे क्या हो जाएगा, α³ माइनस 3 अल्फा प्लस k इज इक्वल टू 0। और लिखते हो f बीटा को, तो β³ माइनस 3 बीटा
प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक, ये एफ अल्फा का मान, एफ बीटा और दोनों का मान 0। इसका मतलब एफ एल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा, दोनों का मान क्या है 0 है। ठीक है, तो जो अपने रोल पर में है उसकी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड को और देख लीजिए। एफ है वो एक बहुपद के रूप में है, ये बहुपद ही तो है। अगर आप इसको छोड़ देते हो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के, और बहुपद है वो क्या होता है, सर्वत्र सतत होता है और अवकलनीय होता है। बहुपद है वो सर्वत्र सतत एवं अवकलनीय होता है। ठीक है, जाते आगे देखिए। एफ एक्स है वो संवर्त अंतराल अल्फा बीटा में हो जाएगा सतत। एवं विवर्त अंतराल अल्फा बीटा में अवकलनीय है। एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ, ये बीटा है, इनका दोनों का मान 0 के बराबर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई रोल परमिट है। फलन एफ एक्स है वो रोल परमे के सभी प्रतिबंध संतुष्ट करता है, तो वो स्टेटमेंट बोल सकते हो आप। तब विवर्त अंतराल अल्फा बीटा में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो वही अपने सारा प्रोसेस वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक, बस इतना ही है कि जो प्रूव करना है उसकी विपरीत कंडीशन अपन लेके चले और देखते हैं कि मान है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आता है या नहीं आता है। ओके, लिखो आप इसको।
देखिए अपने पास कंडीशन आई एफ डेज सी इक्वल टू 0, ओके, जहाँ पे सी बिलोंग्स टू अंतराल विवर्त अंतराल अल्फा बीटा। इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा लेस देन सी लेस देन बीटा, वो इसके बीच में है, ठीक है। और अल्फा और बीटा है वो पहले से क्या है, 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 1। अब अल्फा और जो बीटा है उसके बीच में भी कोई ना कोई एक बिंदु होगा, ये अपन ने परिभाषित कर दिया रोल बनने के प्रतिबंधों से, ओके। अब देखिए एफ बेस सी इक्वल टू 0 है, इसका मान अपन ज्ञात करते हैं। ये मान था अपना एफ एक्स का एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के। तो इसका अवकलन करते हो एफ बेस एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट 0, 3x स्क्वायर माइनस 3। तो एफ बेस सी है उसका मान कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस, ये एफ बेस सी का मान कहाँ रखेंगे, इसमें एफ बेस सी इज इक्वल टू 0 में। एफ बेस सी इक्वल टू 0 से ये मान रखो, थ्री सी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सी का मान प्लस माइनस 1, ठीक है। अब देखो जो प्लस माइनस 1 है इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए प्लस 1 माइनस 1, लेकिन क्या ये संभव है, देखो प्लस 1 एक से छोटा तो एक तो इसके बाद मिलेगा, माइनस 1 ये इधर मिलेगा, मान लो वो क्या है 0 से छोटा हो जाए, क्या 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या ऐसा संभव है कि सी का मान प्लस 1 हो जाए, क्या ऐसा संभव है सी का मान माइनस 1 हो जाए, नहीं है ना, समझ गए होंगे आप। तो सी है उसका मान क्या है भाई, रोल पर में है, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो सी है उसका मान, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। अब आप जानते हो कि प्लस 1 और माइनस 1 ये दोनों ही मान, ठीक है, 0 और 1 के बीच में नहीं है, इसका मतलब सी इक्वल टू जो प्लस माइनस 1 है वो नॉट बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। तो ये रिजल्ट आया अपने पास C इक्वल टू प्लस माइनस 1 और ये नॉट बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका बिंदु C है वो इस विवर्त अंतराल में नहीं है, ओके। तो देखो अगर यहाँ से ये जो मान है ये इसमें हो जाता तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा और बीटा है ये उस समीकरण की क्या हो जाते हैं, दो मूल। अब नहीं है इसका मतलब यहाँ पे रोल पर में है वो जो इसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इसका मतलब जो आपने शुरू में दिया है कि समीकरण 1 है उसके दो मूल अल्फा है बीटा है, वो कहाँ स्थित होंगे, अंतराल 0 1 में अपने लिया स्थित है। तो ये कंडीशन आई और ये कंडीशन हो नहीं सकती, इसका मतलब जो आपने लिया है वो भी नहीं हो सकता। ये आपने लिया था समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा अंतराल 0 1 में स्थित है और ये क्या हो जाएगा, गलत है, हमारा ये मानना गलत है,
इस समीकरण 1 के दो मूल अल्फा व बीटा अंतराल 0-1 में स्थित है। ये गलत है, तो सही क्या हो जाएगा? समीकरण 1 जो कि थी x³ - 3x + k = 0, उसके दो मूल अल्फा और बीटा अंतराल 0-1 में स्थित नहीं। इस तरीके से प्रूव किया जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, विरोधाभास विधि से। ओके, समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन? उसी से रोल प्रमेय से, बस थोड़ा सा इसे में स्टेटमेंट आपको ऐड करना होगा विपरीत कंडीशन से। ठीक, और ये यहाँ पे प्रूफ नहीं होता है, तो जो आपने लिया वो गलत है, सही है। ठीक, पूरा कर लीजिए इसे। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो कंडीशन प्रूव करनी है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। वही कंडीशन है जो रोल प्रमेय के बाद लिखी जाती है। fx का मान दे रखा है आपको 3/3 के सारणी के रूप में, sin x cos x tan x, sin अल्फा cos अल्फा tan अल्फा, sin बीटा cos बीटा tan बीटा। तो इससे आपको ना घबराना नहीं है, इसका इतना रोल भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा बस हो जहां देखिए 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन π/2, तब सिद्ध कीजिए कि f डेश c इक्वल टू 0, जहां अल्फा लेस देन c लेस देन बीटा, मतलब c बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल अल्फा बीटा। तो ये केवल स्टेटमेंट है जो रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करने के बाद में दिया जाता है, और वो स्टेटमेंट अपन तभी दे सकते हैं जब इसके तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो। तो केवल इसके तीनों प्रतिबंध अपने को संतुष्ट कराने हैं और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हो जाएगा कि कोई बिंदु लिया f डेश c बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको अपन थोड़ा सा लिख देते हैं। इसमें देखिए आपको अगर ध्यान से देखो तो कुल 3 प्रकार के फलन है इसमें, त्रिकोणमितीय फलन, साइन कोस टेन। और साइन कोस टेन है वो जो आपका मान है 0 से π/2, इसमें क्या होते हैं? सतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं। साइन कोस टेन इसमें इसी प्रकार से है, इसका मतलब फलन fx भी क्या हो जाएगा? अंतराल अल्फा बीटा में सर्वत्र सतत और अवकलनीय। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन sin x cos x tan x है वो इसके सभी मानों के लिए, इसका मतलब सर्वत्र सतत और अवकलनीय फलन है। ध्यान रहे, एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर यहाँ x की जगह होता ये 1/x तो फलन वो अवकलनीय नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ, क्योंकि उसमें मान होगा वो साइन का -1 और जो 1 है उसके मध्य दोलन करेगा। ठीक है, तो वो अवकलनीय नहीं है क्योंकि उसका फिक्स मान अपने को पता नहीं है। ओके, तो वो मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। यदि यहाँ पर इसके लिए क्या होता, ये होता 1/x, तो फलन है वो अवकलनीय नहीं है, तो ये रोल करने वाले प्रतिबंध भी संतुष्ट नहीं होते, तो रोल प्रमेय अप्लाई नहीं होते। ठीक, तो त्रिकोणमितीय फलन sin x cos x tan x है वो सर्वत्र सतत है और अवकलनीय फलन है।
फलन एफ एक्स है वो समवर्त अंतराल अल्फा बीटा में सतत और विवर्त अंतराल अल्फा बीटा में अवकलनीय है। अल्फा बीटा है वो दो मान है, देखो कोई यहाँ पे आप समझ सकते हो, यदि यहाँ पे कोई मान आता है तो उसमें अल्फा और बीटा है वो संतुष्ट करेंगे इसको, तो वो मान है 0 और π/2 के मध्य। तो फलन एफ एक्स है वो 0 π/2 में सतत होगा, तो इसके बीच के सारे मानों मतलब होगा सतत। और अल्फा बीटा क्या है, 0 और π/2 के मध्य कोई मान है, तो फलन एफ एक्स है वो समवर्त अंतराल अल्फा बीटा में सतत हो जाएगा और विवर्त अंतराल अल्फा बीटा में अवकलनीय हो जाएगा। ठीक। एंड दो तीसरी कंडीशन कि एफ एल्फा इज इक्वल टू एफ होना चाहिए बीटा। तो यहाँ से एफ एल्फा का मान क्या होगा, देखो इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा टेन अल्फा। ये सारणी प्राप्त हो जाएगी एफ अल्फा के लिए साइन अल्फा कोस अल्फा टेन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा टेन अल्फा और ये साइन बीटा कोस बीटा टेन बीटा। और इस सारणी को आप हल करना जानते हो, आपने 12th में अच्छे से पढ़ा होगा। इस सारणी का मान होगा 0 और 0 क्यों होगा इसका कारण आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो सुन लीजिए। कोई भी सारणिक है और यदि उसके दो स्तंभ समान है, उसकी कोई भी दो स्तंभ समान है तो उस सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। इस सारणिक की प्रॉपर्टीज में आपको मिल जाएगा। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे करवाते हैं। ये इसका कारण कि एफ अल्फा का मान 0 क्यों हुआ, शून्य क्यों हुआ। सारणी के किन्हीं दो स्तंभ समान होने पर सारणी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से एफ बीटा है उसका मान क्या हो जाएगा, साइन बीटा कोस बीटा टेन बीटा। और ये आगे वाले ऐसे कैसे, इसका मान भी 0। एफ एल्फा एफ बीटा दोनों का मान 0, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर। तो यदि बात करें अंतराल AB की तो उसके लिए जो आपकी सतत वाली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई, अवकलनियता ये सेटिस्फाई, और तीसरी एफ एल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा। इसका मतलब इस अंतराल में कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा होगा C, इसके लिए एफ प्लस C बराबर 0, और वही इसमें दिया हुआ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और आपको इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज अप्लाई करनी। ठीक।
फलन एफ एक्स है वो रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबल संतुष्ट करता है। तब विवरण अंतराल अल्फा बीटा में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ से सी इज इक्वल टू 0, जहाँ सी बिलोंग्स टू विवरण अंतराल ए बी या अल्फा लेस देन सी लेस देन बीटा। इससे आसान क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा। ओके, कंप्लीट कर लो, आगे करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फलन दे रखा है एफ एक्स, उसका मान है साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू समवर्त अंतराल 0 पाई। इस फलन के लिए आपको रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। तो बहुत सारे देखो अपन ने फलन लिए हैं और उनका अपन ने रोल प्रमेय के लिए सत्यापन किया है कि उनके लिए रोल प्रमेय अप्लाई होगी नहीं होगी। ठीक, दो फलन है यहाँ पे साइन एक्स और ई की पावर एक्स। तो इसका एक तो अवकलन कर लेंगे, वो परिमित रूप से विद्यमान है नहीं है, ये दोनों सतत तो हो जाएंगे, साइन एक्स भी हो जाएगा और ई की पावर एक्स भी हो जाएगा। अवकलन करके देखना पड़ेगा और एफ 0 और एफ जो पाई है उस पर दोनों बराबर आने चाहिए। उसके बाद में इनके बीच में कम से कम एक बिंदु होना चाहिए। तो वो बिंदु देखते हैं कि जो आएगा वो इस अंतराल में आएगा या नहीं है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन किए हैं, आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हो। ये आपको दिया गया है समीकरण 1। तो एक्स बिलोंग्स टू देखो यहाँ पे 0 पाई है, अगर इन्फिनिटी को छोड़ दे तो जो त्रिकोणमितीय फलन sin x है वो जो चल जाता है फलन e की पावर x है वो सर्वत्र सतत फलन है। इसका मतलब sin x अपॉन e की पावर x भी हो जाएगा सतत फलन अंतराल 0 पाई में, यानी fx हो जाएगा। पहली कंडीशन फलन sin x अपॉन e की पावर x अर्थात fx है वो संवर्त अंतराल 0 पाई में सतत है। समीकरण 1 से f बेस x का मान ज्ञात करेंगे। f बेस x ये फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अटैच टू सेकंड से कर सकते हो, नहीं तो आप यू अपॉन बी से भी कर सकते हो, उससे भी सही है। मान और समान है। साइन एक्स का कोस एक्स ई की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसे, प्लस साइन एक्स ऐसे कैसे ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स। की पावर माइनस एक्स कोस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, या इसको इसी रूप में ले आइए वापस। ये एफ एक्स का मान है, ये एफ बेस एक्स का मान है। कोस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ये ऐसे लिख दीजिए। कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स, क्या बच जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ये मान हो जाएगा एफ बेस एक्स का और ये मान एफ एक्स का। ओके, समीकरण 2। तो आप भी कर सकते हो इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, अवकलन तो कर ही सकते हो। ठीक, लिखो इसको। अब देखिए, ये अपने पास एफ बेस एक्स का मान है 1 अपॉन ई की पावर एक्स, साथ में कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब सोचिए क्या एफ बेस एक्स है वो परिमित रूप से विद्यमान है। तो देखो एक कंडीशन में, यदि ई की पावर एक्स का मान हो जाए 0 तो ये पूरा मान हो जाएगा इन्फिनिटी, और ई की पावर एक्स का मान 0 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? ई की पावर एक्स का मान तभी होगा 0 जब एक्स बराबर क्या आ जाए माइनस इन्फिनिटी, और वो है नहीं, यहाँ पे कह रहा है 0 से पाई। ठीक है, तो क्या बचेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये परिमित रूप से विद्यमान हो जाएगा समवर्त अंतराल 0 से पाई में। कोई भी मान लीजिए आप, 0 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, पाई बाई 4 ले लीजिए, पाई बाई 2 ले लीजिए, 3 पाई बाई 4 ले लीजिए। ओके, समझ गए होंगे आप। ई की पावर एक्स नॉट इक्वल टू 0, और उसका कारण ये है कि x बिलोंग्स टू 0 पाई समवर्त अंतराल। एफ बेस एक्स परिमित रूप से विद्यमान है, अनंत नहीं है, अनिर्धारित नहीं है। फलन एफ एक्स है अंतराल 0 पाई में अवकलनीय है। तीसरी कंडीशन, ये मान था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। ठीक, अब देखते हैं, दो अपने पास है, एक तो 0 है, एक पाई, 2 पॉइंट है।
एफ जीरो क्या हो जाएगा, साइन जीरो ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो वन, और साइन जीरो जीरो, आप जानते हो अच्छे से, मान क्या हो जाएगा, जीरो है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा है पाई साइन पाई अपॉन ई की पावर पाई। ई की पावर पाई का चाहे जो मान हो, साइन पाई का मान जीरो, पूरा मान जीरो, ये दोनों मान बराबर है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एफ जीरो इज इक्वल टू एफ पाई रोल बनने के सभी प्रतिबंध संतुष्ट करता है। यहाँ तक इसको आप लिख लीजिए। ओके, तब अंतराल जीरो पाई में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी का मान रखेंगे समीकरण 2 से, क्या हो जाएगा, वन अपॉन e की पावर c cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू जीरो। दो यहाँ से संभावनाएं बनती हैं कि हाँ, या तो ये वन अपॉन e की पावर c इसका मान जीरो हो, या जो आपका cos c माइनस साइन c है इसका मान जीरो। इसका मान तो जीरो होगा नहीं, तो क्या बचा, cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू जीरो। cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू जीरो, या यहां से क्या लिख सकते हो, cos c इज इक्वल टू साइन c। अब आपको आगे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि साइन और कोस कहां पे बराबर होते हैं, पाई बाई 4 पे। c का मान पाई बाई 4, और पाई बाई 4 है वो बिलोंग कर जाएगा विवर्त अंतराल जीरो पाई में। तो ये बिंदु होगा कौन सा, पाई बाई 4, अंतराल जीरो पाई में, जिसके लिए रोल पर में सत्य होगी, लागू होगी। ठीक है, और वो इसमें है, आप देख सकते हो
जो π/4 है वो इस अंतराल में पाया जाता है 0 π। ओके, तो ये क्वेश्चन थे कुछ, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो रोल पर में पेयर और उसका जो ज्यामितीय अर्थ, उसका जो बीजगणितीय अर्थ, उसके एग्जाम्पल और ये कुछ क्वेश्चन, ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। इसके अलावा ये सातत्य और अवकलनीयता पर आधारित क्वेश्चन और जो अपने डार्क पर में और उसकी ऊपर में, इसके अलावा भी एक दो थ्योरम और भी हैं। जैसे स्टार्टिंग में थी कि प्रत्येक अवकलनीय फलन है वो सतत होता है, जबकि इसका विलोम है वो आवश्यक नहीं है। एक आपको श्रृंखला रूल कराया था, श्रृंखला नियम, चैन रूल, एक आपको इन्वर्स भी करवाया था। तो ये आपके अब तक जो मैटर हुआ है ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो ये रोल पर में पास है, इतना जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इससे आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना, और इसके अलावा यदि और भी कोई एग्जाम्पल रह गए हैं, एक दो रह गए हैं, तो आप उसको कंप्लीट करोगे। सेम एक ही तरीका है उनका, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।